जिस तरह से ज़्यादा ताकत वाला आदमी कम ताकत वाला आदमी को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, अर्थात उसे हटा करके उसके जगह पे अपना चले जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में आता है कि असंतुलित और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं तीर के हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। अब ये समीकरण हो गया संतुलित समीकरण, नहीं तो पहले ये था कौन सा समीकरण, असंतुलित समीकरण। और संतुलित समीकरण आप समझ चुके हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, क्योंकि फिजिक्स का 5 चैप्टर का वीडियो आप सभी को मिल गया है पूरा विस्तार से। तो आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 2027 एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं रिवीजन सीरीज को। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, तो संयोजन का अर्थ, पहले इसको तोड़िए। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, मिलना। संयोजन का अर्थ क्या होता है, मिलना या जुड़ना। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, इसमें क्या होगा 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेगा। क्या उत्पाद, एकल उत्पाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी मैं लिख दिया हूँ, जैसे A + B मिलकर के AB एक ही उत्पाद, एकल उत्पाद का निर्माण करेगा। और अभिकारक में क्या गो है, 2 गो, अभिकारक 2 गो है और उत्पाद क्या गो है, एकल उत्पाद है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए कोयला का जलन, उदाहरण के लिए कोयला का जलन, कोयला में होता है कार्बन C और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। कोयला जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ये CO2 गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। दूसरा एग्जाम्पल है जल का निर्माण। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दो मिल करके H2O जल जो है लिक्विड फॉर्म बना देता है। तो 2 मिल करके जब एक बनाए तो इसको कहेंगे संयोजन। यदि एक टूट करके 2 बन जाए, एक टूट के यदि 2 बन जाए तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वियोजन या अपघटन। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अभिक्रिया है 2 नंबर का अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे उत्पाद में बदल जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक टूट करके 2 में बदल जाता है, 2 अलग अलग बन जाता है। इसमें एक टूट करके क्या करता है, 2 अलग अलग बन जाता है। वियोजन, वियोजन मीन्स होता है टूटना। वियोजन मीन्स क्या होता है, टूटना या अलग होना। वियोजन मीन्स अलग होना, संयोजन मीन्स जोड़ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CaCO3 अर्थात संगमरमर जो है को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा। गठन देखिए कितने प्रकार का होता है। एक होता है उष्मीय वियोजन। वियोजन अभिक्रिया में एक उष्मीय वियोजन अर्थात जो अभिक्रिया उष्मा से टूट जाए, जो रासायनिक अभिक्रिया उष्मा देने से होती हो पूर्णतः उसे कहेंगे क्या, उष्मीय वियोजन। और जो विद्युत से टूटे उसको कहेंगे विद्युतीय वियोजन। और जो प्रकाश से टूटेगा उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रकाशीय वियोजन। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर का विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा नंबर में कौन सा है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अर्थ होता है विस्थापित कर देना। क्या कर देना, विस्थापित कर। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ज्यादा ताकत वाला आदमी क्या करता है, जिस तरह से ज्यादा ताकत वाला आदमी कम ताकत वाला आदमी को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, अर्थात उसे हटा करके उसके जगह पे अपना चले जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देख सकते हैं Fe मतलब फेरस, लोहा अलग था और कॉपर सल्फेट एक में था। कॉपर सल्फेट कहाँ पे था, एक में था। कॉपर सल्फेट जो है वह कॉपर के साथ था। तो लोहा क्या किया, लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो लोहा क्या किया, कॉपर को धक्का मार करके भगा दिया और ये सल्फेट के साथ जो अपना रिलेशन बना लिया। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या कहेंगे, इस तरह की अभिक्रिया कहेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व, कम अभिक्रियाशील तत्व यहाँ पे कॉपर है ना, इसको यदि हटा देता है, इसको यदि अपने स्थान से भगा देता है, तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक ताकतवर क्या करा, कम ताकतवर वाला को हटा दिया, लेकिन इसमें अदला बदली कर लेता है। इसमें क्या होता है, अदला बदली। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसको हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन, मतलब दोनों बदल लेगा। जिससे यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम जो था वह सल्फेट के साथ था, इसके बाद यहाँ पे बेरिलियम जो था ये क्लोरीन के साथ था। तो ये यहाँ पे यह अभिक्रिया होने के बाद क्या हो गया, सोडियम जो है वह चलाया क्लोरीन के साथ। सोडियम किसके साथ चला, क्लोरीन के साथ। और बेरिलियम जो है वह चलाया सल्फेट के साथ। यहाँ पे ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज, इसे आपको याद कर लेना अनिवार्य है। इसे आप याद कर लीजिएगा कौन सा धातु जो है सक्रिय होता है, अधिक सक्रिय। देखिए सबसे अधिक सक्रिय होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, तब एल्युमिनियम, तब जिंक,
तब फेरस, तब लेड, तब हाइड्रोजन, तब कॉपर, तब मरकरी, तब चांदी और तब सोना अंतिम में। हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, और हाइड्रोजन का वियोग हो। हाइड्रोजन का क्या हो, वियोग हो, मतलब हाइड्रोजन निकले, वियोग हो, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2Cu + O2, 2Cu + O2 मतलब कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ, कॉपर में ऑक्सीजन जो मिल गया तो ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन का क्या हो गया, मेल हो गया, अर्थात योग हो गया। तो इस तरह की अभिक्रिया आप कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब हम लोग देखेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ में हाइड्रोजन का यदि योग होगा और ऑक्सीजन का वियोग होगा तो ऐसी अभिक्रिया आप कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे जब ऑक्सीजन का योग हो रहा था तो इसको कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन का जब योग होगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यदि ऑक्सीजन का या तो त्याग होगा या तो हाइड्रोजन का योग होगा तब हम लोग कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। और यदि ये दोनों घटना साथ साथ होगा तो इसी को कहेंगे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऑक्सीकृत तथा अपचयित होती है, अर्थात ऑक्सीकरण की घटना और अपचयन की घटना यदि साथ साथ होती है तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में पर के साथ जो है ऑक्सीजन था पहले और हाइड्रोजन अलग था। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का वियोग हुआ, पहले ऑक्सीजन का क्या वियोग हुआ, उसके बाद हाइड्रोजन के साथ जाकर के ऑक्सीजन जुट गया, अर्थात ऑक्सीजन का वियोग भी हुआ और योग भी हुआ एक साथ। इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। यह है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, ये आप लोग देख लीजिए। यह श्वसन का अभिक्रिया, यह लेड नाइट्रेट अपघटन। चलिए हम लोग देखेंगे मेन पॉइंट को केवल देखेंगे। इसके बाद है उष्माक्षेपी उत्पाद के साथ ऊर्जा का सृजन होता है। उष्माशोषी अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है। जिसमें शोषी लगा हुआ अर्थात उसमें उष्मा का क्या होगा, उष्मा का शोषण हो, उष्मा का शोषण होगा। और जिसमें क्षेपी लगा हो उसमें उष्मा निकलेगा, वैसी अभिक्रिया में उष्मा क्या होगा, बाहर निकलेगा। यहाँ पे दैनिक जीवन में पर्व एवं त्वरित पुनरावृत्ति, अर्थात दैनिक जीवन में कुछ रासायनिक अभिक्रिया जिसे हम लोग देखते हैं उसी के बारे में दिया गया है। संक्षारण अभिक्रिया, देखिए संक्षारण अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई धातु नमी, अम्ल या वायु के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। जैसे लोहा को हम लोग यदि बाहर में छोड़ देते हैं, नमी में आती है तो क्या हो जाता है, रंग, इसमें जंग लगने लगता है। और जंग लगने के बाद जो है ये भूरा कलर का होता है, इसमें भूरा परत चढ़ जाता है। उसके बाद है तांबा पर हरी परत, कॉपर कार्बोनेट का बनना। यदि तांबा को हम लोग इसी तरह से छोड़ देते हैं तो ये बाहरी वातावरण से अभिक्रिया करके इसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। इसे हम लोग बचाने के लिए यशर लेपन अर्थात जस्ते की परत चढ़ाते हैं या पेंट करते हैं। अगला है विकृत गंधिका। तेलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत होकर खराब होने लगते हैं। इसका गंध क्या होता है, बदल जाता है। इसी कारण हम लोग चिप्स के पैकेट में जो है नाइट्रोजन गैस भर करके रखते हैं जिसके कारण वह खराब नहीं हो। आप लोग लेज या कुरकुरे खाए हैं, उसके जो है पैकेट में जो है एयर जो भरा हुआ रहता है वह एयर होता है नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस। चलिए अब हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या था। तो रासायनिक अभिक्रिया प्रकार था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, प्रभाव था संचारण एवं विकृत गंधिका। यदि रासायनिक अभिक्रिया होगा किसी पदार्थ के साथ तो वह क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा या तो गंध देने लगेगा। यह है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये है इस पाठ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? आंसर है श्वसन में ग्लूकोज के टूटने से हमारे शरीर को प्रचुर ऊर्जा एवं उष्मा मिलती है, इसलिए इसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में देखिए आप यहाँ पे उष्मा क्या हो रहा है, शरीर से बाहर निकल रहा है। उसके बाद है लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं? प्रश्न संख्या 2 है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे को नमी और वायु के संपर्क से बचाकर संक्षारण जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसे हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। नहीं तो लोहा पे जंग लग जाएगा और खराब हो जाएगा। आप लोग बताइए कि लोहे के जंग का कलर क्या होता है? तो लोहे के जंग का कलर होता है भूरा रंग का। कौन सा रंग का? भूरा रंग का।